Video disclaimer: This video is only for entertainment purpose, so please don't take seriously. हेलो गाइज, मेरा नाम है मानव और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आरसी मैशअप में। गाइज, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक कमाल के मैशअप रिएक्शन को। अगर आपको ये मैशअप रिएक्शन की वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू। तो गाइज, आगे की बात हम वीडियो खत्म होने के बाद करते हैं, तो चलिए इस कमाल के मैशअप रिएक्शन की वीडियो की शुरुआत करते हैं। होप यू विल एंजॉय। भाई साहब हिंदुओं को मारेंगे, आप मजा चखो। और भाई साहब इंडिया को नहीं छोड़ेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। सालों इंडिया ने तुम्हारी मार दी और तुम्हें भाई साहब कहीं का नहीं छोड़ो। भाई साहब अब तुम ये सोचो कि भाई अब तुम रोटियां कहाँ से खाओगे। 1000 फैक्ट्रियां बंद हो गए, इंडियन शिफ्ट हो गई है, वही लाखों मजदूर सड़कों पे आ गए और हुकूमत के खिलाफ जुलूस निकाल रहे हैं कि हमें रोटी चाहिए। रोटी किधर से मिलेगी? इंडिया से पंगा लो तो रोटी मुश्किल है। वही ना भाई, हमारा हाल देख लो। हमने इंडिया से पंगा लिया, रोटी का आटा नहीं खाने। पहले तो रोटी तो बाद की बात है, पहले तो आटा नहीं मिल रहा हमें, फिर आटा वो रोटी बनती है ना, आटा ही नहीं है तो भाई। और उधर देखो भाई, हजारों लाखों लोग इस टाइम सड़कों पे जो यूनिस की तरफ से अमेरिका के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने की रिक्वेस्ट की गई थी, जिसको भारत सरकार ने मानने से इनकार कर दिया था। और उस दौरे में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मोहम्मद यूनिस से नहीं मिले थे। इसके बाद से ही बांग्लादेश की बौखलाहट लगातार बढ़ती जा रही है। पहले बांग्लादेश और भारत के बीच चल रहे मैच के दौरान बांग्लादेश के समर्थक की भारतीयों ने पिटाई की है, ऐसी फेक खबर चलाई गई। तो उससे पहले बांग्लादेश के एक इस्लामिस्ट ने वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी को कहा कि आपको मोदी राज से वेस्ट बंगाल को आजाद करवा लेना चाहिए। इतना ही नहीं, बांग्लादेशी इस्लामिस्ट की तरफ से तो ये तक कह दिया गया कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो भारत से चिकन नेक का हिस्सा ले लेंगे चीन की मदद से। यह धमकियां दिखाती है कि किस तरह से बांग्लादेश के अंदर भारतीयों के प्रति नफरत लगातार बढ़ती जा रही है। इसके अलावा 2 दिन पहले ही बांग्लादेश के एक सीनियर लीडर की तरफ से ये कहा गया कि भारत बांग्लादेश को सिक्किम या फिर भूटान समझने की गलती ना करे, यानी कि बार बार बांग्लादेश की तरफ से भारत को प्रोवोक करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जहां एक तरफ बांग्लादेश भारत को धमकी दे रहा है तो वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश में स्थिति अब और भी ज्यादा बदतर होती जा रही है। बांग्लादेश में हाल ही में हुए इतने सारे प्रोटेस्ट के बाद अब एक और नया विवाद शुरू हो चुका है और इस बार एक बड़ा प्रोटेस्ट गारमेंट्स कंपनियों के द्वारा किया जा रहा है। आप यूएस न्यूज का आर्टिकल देख सकते हैं जिसमें लिखा हुआ है, टेक्सटाइल वर्कर्स की तरफ से एक मैसिव प्रोटेस्ट बांग्लादेश के अंदर किया जा रहा है, जिसके तहत एक वर्कर की वहां पर मौत की भी खबरें सामने आ रही है। यानी कि बांग्लादेश में पॉलिटिकल क्राइसिस के बाद अब इकोनॉमिक और इंडस्ट्रियलिस्ट क्राइसिस भी देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि बांग्लादेश की इंडस्ट्री में टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वह उनकी बैकबोन मानी जाती है और इसी इंडस्ट्री में काम करने वाले वर्कर्स की तरफ से ये भारी प्रोटेस्ट बांग्लादेश के अंदर चल रहा है, जो कि काफी ज्यादा वायलेंट हो गया है, जिसकी वजह से एक को मार दिया गया तो वहीं 40 से ज्यादा वर्कर्स घायल है। इन सभी वर्कर्स ने ढाका के आसपास, जो कि बांग्लादेश की राजधानी है, वहां पर प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया है। बांग्लादेश के अंदर शुरू हुए इस नए प्रोटेस्ट के पीछे कारण यह है कि जब से शेख हसीना की सरकार सत्ता से बेदखल हुई है, तब से बांग्लादेश की 700 से 1000 से ज्यादा गारमेंट से रिलेटेड इंडस्ट्री या कारखाने वो सब बंद हो चुके हैं। अब इन कारखानों के बंद होने से इसमें काम करने वाले वर्कर्स को काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ ये बेरोजगारी का सामना कर रहे हैं तो कई लोगों को जो कि डेली वेजेस पर काम करते थे या फिर जो सैलरी बेसिस पर काम करते थे, उन लोगों को अपना वेतन भी नहीं मिल पा रहा और काफी लंबे लंबे समय से उनकी पेमेंट होल्ड कर रखी गई है। और बांग्लादेश के अंदर शुरू हुए इस प्रोटेस्ट के पीछे का बड़ा कारण यही है। अब बांग्लादेश के अंदर ये प्रॉब्लम कितनी बड़ी है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि बांग्लादेश दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा टेक्सटाइल एक्सपोर्टर देश है। यानी कि दुनिया भर में बड़ी बड़ी कंपनियों से काफी सारे ऑर्डर बांग्लादेश से मंगाए जाते हैं और अपने कपड़े बाजार के लिए बांग्लादेश काफी ज्यादा पॉपुलर है, या यूं कहें कि पॉपुलर था, क्योंकि बांग्लादेश से अब सभी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री अपने कारखानों को उठाकर भारत में शिफ्ट करना स्टार्ट कर चुके हैं। बांग्लादेश ने सिर्फ साल 2023 के अंदर ही 38.4 बिलियन डॉलर के गारमेंट्स को एक्सपोर्ट
एक्सपोर्ट किया था, जबकि भारत ने साल 2023 में 14.5 बिलियन डॉलर के गारमेंट्स एक्सपोर्ट किए थे। यानी कि बांग्लादेश ने हमसे 2 गुना से भी ज्यादा यानी ऑलमोस्ट 3 गुना एक्सपोर्ट किया। इससे समझ सकते हैं कि गारमेंट इंडस्ट्री या फिर पूरे टेक्सटाइल मार्केट में बांग्लादेश कितना बड़ा नाम है। लेकिन जिस तरह की स्थिति बांग्लादेश में बनी हुई है, इस पूरे मार्केट को कैप्चर करने का भारत के पास सुनहरा अवसर है, क्योंकि 1000 से ज्यादा कारखाने इस दौरान बांग्लादेश के अंदर बंद हुए हैं और लगातार बड़ी बड़ी कंपनियां भारत के अंदर अपने प्लांट्स को लगा रहे हैं। साफ है कि कट्टर इस्लामिक आइडियोलॉजी सीरिया, ईरान, इराक, लेबनान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, फिलिस्तीन जैसे देशों को निगलने के बाद अब बांग्लादेश को निगलने चला है, क्योंकि बांग्लादेश की सबसे बड़ी इंडस्ट्री यानी कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बर्बादी के पीछे यही इस्लामिक मानसिकता छुपी हुई है। क्योंकि जिस तरह से शेख हसीना की सरकार को गिराया गया और एक मैसिव प्रोटेस्ट देखा गया, उसकी वजह से दुनिया भर से जो बांग्लादेश को ऑर्डर आते थे वे आना कम हो गए। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को मिलने वाले 90% से ज्यादा ऑर्डर विदेशों से ही आते थे। अब बांग्लादेश कोई भारत जितना बड़ा मार्केट नहीं है कि अगर बाहर से ऑर्डर ना मिले तो भाई साहब हिंदुओं को मारेंगे, आप मदद चखो, और भाई साहब इंडिया को नहीं छोड़ेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, इंडिया ने तुम्हारी मार दी। और तो मैं भाई साहब कहीं कहीं छोड़ो भाई साहब, अब तुम ये सोचो कि भाई आप तुम रोटियां कहाँ से खाओगे? 1000 फैक्ट्रियां बंद हो गए, इंडियन शिफ्ट हो गई है, वही लाखों मजदूर सड़कों पे आ गए हैं और हुकूमत के खिलाफ जुलूस निकाल रहे हैं कि हमें रोटी चाहिए। रोटी किधर से मिलेगी? इंडिया से पंगा लो तो रोटी मुश्किल है। ना भाई, हमारा हाल देख लो, हमने इंडिया से पंगा लिया, रोटी का आटा नहीं खाने, पहले तो रोटी तो बात की बात है, पहले तो आटा नहीं मिल रहा हमें, फिर आटा वो रोटी बनती है ना, आटा ही नहीं है तो भाई। और उधर देखो भाई हजारों लाखों लोग इस टाइम सड़कों पे जो फैक्ट्रियों पे काम कर रहे थे और वो कह रहे हैं कि भाई साहब ये क्या हो गया हमारे साथ, भारत में हमारी इतनी गंदी मारी, तो समझ ही नहीं आ रही कि इंडिया उनकी बजाई कैसी है। इंडिया ने कुछ किया ही नहीं है। और भाई साहब बंगाली आज लाखों लोग कुत्ते की तरह रोडों पर, तो वो भी टाइम था जब भारत के खिलाफ ये लोग निकले थे तरवाले देकर, आज भी निकले वही लाखों लोग भाई साहब। लेकिन वही बात है, वो रो रहे हैं, वो दिन हंस रहे थे, लेकिन आज ये रो रहे हैं भारत से पंगा लेने। ये तो पहला अंजाम है इनका, ये तो पहला अंजाम है इनका। 1000 फैक्ट्रियां बंद हुई हैं कि उधर एक फैक्ट्री भी नहीं रहेगी, सारी इंडिया में शिफ्ट। और जितने बड़े ऑर्डर थे बाहर से मिलने या इंडिया से ऑर्डर, वो सारे इंडियन को मिल रहे हैं। वो देखो भाई साहब, सारी बाहर की कंपनियों ने अपना टारगेट कर दिया इंडिया पे। और भाई साहब बांग्लादेश में एक ऑर्डर भी इस टाइम पे नहीं आ रहा। ये वर्कर है में निकली हुई वजह, इसी वजह से काम ही नहीं है, इनको कोई तनख्वाह ही नहीं दे रहा। भाई फैक्ट्रियां बंद, कारखाने बंद। सालों तुम ही नहीं शेख हसीना को बाहर उठा के फेंका था ना, तुमने बोला था ना कि ये इंडिया की एजेंट है, इंडिया के बगैर स्टेप नहीं लेती। हरामजादो, वो तब इंडिया के बगैर स्टेप नहीं लेती थी क्योंकि उसको पता था कि इंडिया ही ऐसा देश है जिसके कहने पर अगर हम चलेंगे तो कामयाब होंगे। इंडिया ही चला रहा था ना भैया, आज बांग्लादेश इन्होंने डंडा लिया अपने अंदर, खुद ही कर दिया। इन्होंने शेर के मुंह में हाथ डाल दिया, वही ना, शेर के मुंह में हाथ डाला। जो इनको चला रहा था वो उसी के साथ पंगा। देख कितनी बड़ी इन्होंने गलती की है। गाइज आपको यह मैसअप रिएक्शन का वीडियो कैसा लगा, अपने थॉट को नीचे वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो थैंक यू।